कंप्लीट कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको रीजनिंग में बताया था कैलेंडर, और कैलेंडर का यहाँ पे हम दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप कैलेंडर का पहला भाग नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी बेसिक के आधार पर हम इसमें के प्रश्नों को अब बताएंगे। जैसे देखिएगा, हमने वहां पे आप लोग को बताया था और डे निकालने के लिए, यानी कि विषम दिन। ठीक है, विषम दिन क्या होता है बेसिक उसमें हम बताया हुआ है, और उसी का जिक्र यहाँ पे हम आज करेंगे। और फिर जैसे मान लीजिए कि प्रश्न अभी इस वीडियो में कैसे हल किया जाएगा। जैसे प्रश्न दे देगा आपका 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे तथ्य एक ही है, और लेकिन उसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे ट्रिक है, उसको हम बताएंगे ऑर्डर निकालने के लिए, और उसके बाद आप आसानी से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखना है टाइप 2। ठीक है, सेकंड भाग है कैलेंडर का। अब देखिएगा कैलेंडर। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे विषम दिन कैसे निकाले शताब्दी वर्ष में। जैसे कि एक साल में कितना विषम दिन होगा। ठीक है, यानी कि ऑड डे कितना होगा। तो देखिएगा, लिखेंगे प्रथम 100 वर्ष में ऑड डे। ऑड डे कितना होगा, यहाँ पे ऑड डे होगा आपका 5। अब 5 कैसे होगा इसको हम देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक जनरल ईयर में यानी कि साधारण वर्ष में क्या होता है, एक होता है आपका ऑड डे, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, दो होता है। तो अगर मान ले कि 100 वर्ष अगर जनरल ईयर ही होता यानी कि समान वर्ष ही होता, तब यहाँ पे ऑड डे कितना होता, 100 होता। तब देखिएगा, तो यहाँ पे तो अगर जनरल ईयर होता तो 100 हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है कि इसमें क्या होगा, लीप वर्ष भी तो होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें 4 से भाग देकर के देखेंगे कि लीप वर्ष का होगा। तो देखिएगा 4 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 नहीं होगा। ठीक है, 25 कब होता, जब क्या होता, जो आपका जो शताब्दी वर्ष होता उसमें हम 400 से भाग देते। कितना से भाग देते, 400 से। तो अगर वह विभाजित होता पूरा पूरा, तब जाकर के उसमें जितना बार में भाग लगता उतना आपका ऑड डे होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 से भाग देने पर 100 में क्या होगा, 400 से तो भाग लगेगा नहीं, 4 से भाग लग रहा है, तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 वर्ष में, प्रथम 100 वर्ष में जो विषम दिन होता है वह कितना होगा आपका, लीप वर्ष जो होगा वह 24। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ लेता है कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट आंसर कितना मारिएगा, 24 होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जनरल ईयर का यानी कि ये हो गया आपका 100 वाली, कितना हो गया, 24, 124 हो रहा है। जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा ना, वही क्या होगा हमारा, ऑड डे यानी कि विषम दिन होगा। ठीक है, तो भाग दीजिएगा, एक बार में जा रहा है, वो तो हमको लिखना नहीं है, सिर्फ शेषफल लिखेंगे। एक बार में कितना हो गया, 7, बच गया आपका 5, 5 और वहां पे क्या है, 4 है, यानी कि 54 हो गया। और जब 54 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, ये बच जाएगा शेष हमारा 5। 7 तो 49 हो जाएगा, कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा हमारा 5। यानी कि प्रथम जो शताब्दी होता है, 100 वर्षों में जो ऑड डे की संख्या होती है वो कितना होती है, 5। इसी प्रकार लिखेंगे, प्रथम 200 वर्ष में ऑड डे कितना होगा, 3 होगा। देखिए कैसे, 100 वर्ष में 5 और फिर 100 वर्ष में 5, 2 वर्ष हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 में जब हम 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 3। यानी कि 200 वर्ष में विषम दिन कितना होगा आपका, 3 होगा। फिर क्या लिखेंगे, प्रथम 300 वर्ष में विषम दिन क्या होगा आपका, 1 होगा। कैसे होगा 1, क्योंकि देखिए 100 वर्ष में 5 है, तो 300 वर्ष में क्या होगा, 5 है, यानी कि 15 हो गया आपका। अब 15 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि यही जो 300 वर्ष में जो ऑड डे होता है वो कितना होता है आपका, 1। याद रखिएगा, इन सभी का इस्तेमाल करके हम
इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इसको खूबसूरत तरीके से। अब फिर क्या लिखेंगे, प्रथम 400 वर्ष या 400 से विभाजित शताब्दी वर्ष में ऑड डे, ये कितना होगा आपका, 0 होगा। ये याद रखिए कितना होगा, अगर शताब्दी वर्ष कितना से कट रहा है, 400 से, तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या होगा, यहां पे लिख लेंगे हम, तो 1600 वर्ष का, प्रथम 1600 वर्ष का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 1600 क्या होगा, 400 से कटेगा। फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, प्रथम 1700 वर्ष, तो प्रथम 1700 वर्ष में विषम दिन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब 1600 में तो हो गया आपका 0, और 1600 में एक वर्ष हम और जोड़ेंगे, तो एक वर्ष का कितना हो रहा है, 0 + 5, यानी कि कितना हो जाएगा विषम दिन, 5 हो गया। फिर उसी प्रकार से क्या होगा, प्रथम 1800 वर्ष, 1800 वर्ष में विषम दिन क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो 16 का 2 18 होगा, 1600 का 0 हो गया, और 2 वर्ष का क्या है, 3 है, यानी कि ये हो गया आपका 3। कितना हो गया, 3। फिर उसी प्रकार से क्या होगा, 1900 वर्ष, प्रथम 1900 वर्ष का विषम दिन क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1600 का 0 हो गया। और फिर 300 वर्ष का क्या होगा, तो 300 वर्ष का यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। फिर उसी प्रकार क्या होगा, 2000 वर्ष का, प्रथम 2000 वर्ष का क्या होगा, अभी हमने बताया यहाँ पे कि जो शताब्दी वर्ष, ठीक है, 400 से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, 400 से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार आप 2100 का निकालिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2100 यानी कि 2000 + 100 वर्ष, तब फिर 100 वर्ष होगा, तो 100 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसा ही 2100 वर्ष, 2200 वर्ष, 2300 वर्ष, या फिर पीछे भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सभी तथ्यों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न हम यहाँ पे आपको हल करके दिखला रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और भी तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बहुत सारा कोड याद करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। जब आप रिवीजन कीजिएगा तो याद रहेगा, आप फिर भूल जाएगा, लेकिन ये मरते दम तक नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, 15 अगस्त 1947 का दिन क्या करें, ज्ञात करें। 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा था, यानी कि जब देश आजाद हुआ, तो देश जब आजाद हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था उस दिन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 अगस्त, ये आपका दिन हो गया, और ये क्या है, हमारा वर्ष है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको 2 पार्ट में हम कर लेते हैं। इधर हिसाब करेंगे किसका, 1 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक का, और इधर कितना का हिसाब करेंगे, 1947 तक का। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1948, 48 नहीं लिखेंगे, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 47 से 1 कम, यानी कि 46। अब 46 को लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा अगस्त तक तो इधर आ गया है ना, यानी कि 1947 अगस्त तक इधर, यानी कि आपका जो 47 है वो तो इधर आ गया, तो सिर्फ कितना बच रहा है, 46 बच रहा है। 1 जनवरी से अगस्त तक का हिसाब इधर होगा, बाकी कौन सी 1946 तक का हिसाब इधर होगा। तो अब हम बताए थे आप लोग को, मंथ में क्या होता है आपका, ऑड डे, यानी कि मंथ में विषम दिन की संख्या क्या होती है। तो हम बताए थे कि जिस मंथ में 31 दिन होगा उसका विषम दिन क्या होगा आपका, 3 होगा, और जिस मंथ में 28 दिन होगा उसका विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। जिस मंथ में 29 दिन होगा उसका विषम दिन क्या होगा, 1 होगा, और जिस मंथ में 30 दिन होगा उसका विषम दिन क्या होगा, तो उसका विषम दिन होगा आपका 2 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम जनवरी के लिए क्या लिख सकते हैं, जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी से शुरुआत करेंगे, तो जनवरी 31 का होगा, यानी कि मंथ कोड यहाँ पे हो गया हमारा 3। अब देखिएगा 1947 के 1946 क्या है, यहाँ पे भी देखना है कि लीप वर्ष तो नहीं है 1947, क्योंकि अगस्त तक नहीं हिसाब है, तो 1947 क्या है, लीप वर्ष तो है नहीं, क्योंकि वो 4 से नहीं कटेगा। जो वर्ष से 4 से विभाजित होगा वही क्या होगा, वही हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष से नहीं है, तो देखिएगा जनवरी क्या हो गया, फरवरी कितना दिन का, 28 दिन का हो गया, यानी कि 0। मार्च कितना का, 31, तो विषम दिन 3। अप्रैल कितना, 30, 2 हो गया। मई कितना, 31, 3। जून कितना, 30, तो 2 हो गया इसमें।
और फिर उसके बाद से क्या होगा, जुलाई, ये हो जाएगा हमारा 31 दिन का, तो इसमें 3, और अगस्त में कहाँ तक आना है, 15 तक, तो 15 तक आ गए हम। अब यहाँ पे क्या करना है, इन सबको आप जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, और जो शेषफल बचेगा वही फिर यहाँ पे क्या आएगा, विषम दिन। ठीक है, तो शेषफल तो 7 से कम आना ही चाहिए जब 7 से भाग देंगे तो, ठीक ना। अब देखिए, सबको जोड़ करके आप भाग दीजिए, या फिर ऐसे ही देखिए हम 7 करके कटा दे रहे हैं, जो बच जाएगा क्या होगा, 7 से कम, वही हमारा अंत में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विषम दिन। तो देखिएगा 7 दूनी 14, कितना आ गया, 1। अब उसके बाद से देखिए 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया, 7, ये भी 7 खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है, 3 और 3 6, एक यहाँ पे 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ, यहाँ पे अगर हम देख सबको जोड़ करके अगर आप 7 से भाग दीजिए तो विषम दिन कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, विषम दिन आ गया हमारा 3। अब इधर इसका हिसाब करते हैं, तो 1946 को क्या लिखेंगे, 1900 और प्लस 46। अब 1900 का हमने बताया था कि 1900 वर्ष में विषम दिन कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा 1900 वर्ष में विषम दिन यहाँ पे है आपका कितना आ रहा है, आपका 1, तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख दिए 1 प्लस से। अब ध्यान दीजिएगा 46 वर्ष अगर क्या होता, जनरल ईयर होता, तो फिक्स है कि 46 को आपका विषम दिन बढ़ता है यहाँ पे, लेकिन 46 गो वर्ष में लीप वर्ष भी है, तो 46 वर्ष में लीप वर्ष कब होगा, लीप वर्ष याद करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से इसमें भाग देंगे, तो 11 कितना हो जाएगा आपका 44, 48 तो होगा नहीं क्योंकि 46 ही है, तो यहाँ पे विषम दिन कितना हो जाएगा आपका 11, इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 1 अब प्लस कितना, 1 प्लस हो जाएगा आपका 57, कितना हो जाएगा 57, यानी कि 58 हो गया कुल मिलाकर के, कितना हो गया, ये वाला है ईयर वाला, और बाकी आपका है 19 शताब्दी वाला एक हो गया, और 1946 वाला 57 हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया 58। 7 से भाग देकर के इसका भी क्या निकाल लेंगे, विषम दिन निकालेंगे, तो देखिएगा 7 कितना 56, कितना होगा 2 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3, यानी कि 3 और 2 मिलाकर कितना बच गया 5, 5 दिन, कितना आ गया बालक, 5 दिन निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक डे का कोड होता है, ठीक ना, डे, और यहाँ पे क्या हो गया आपका कोड, इसका कोड कुछ नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि भाग शेषफल अगर क्या आता है, शून्य आता है, तो रविवार होगा, 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार। तो याद रखिएगा सोमवार अगर होता है, सोमवार के लिए 1, फिर क्या होगा आपका मंगलवार, क्या होगा 2, बुधवार ये क्या होगा आपका 3, बृहस्पतिवार का क्या होगा 4, और फिर आपका शुक्रवार के लिए क्या होगा, तो शुक्रवार के लिए हो जाएगा 5, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे शनिवार 6 हो गया, और रविवार, रविवार का क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि 7 होगा, फिर 7 का कट के क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखिएगा हमारा यहाँ पे ऑड डे कितना निकल के आया है 5, 5 किसमें है 5 है आपका शुक्रवार में, यानी कि जब भी 5 से फल आएगा तो ऐसे प्रश्नों में क्या होगा शुक्रवार दिन होगा। तो हमने ज्ञात कर लिया आसानी से कि जो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, किस तिथि को आजाद हुआ था, तो याद रखिएगा शुक्रवार, याद कर इसमें इसको आप आसानी से इससे जो भी यहाँ पे तरीका है उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप हल कर लीजिएगा। एक प्रश्न हम एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं, इसी को मिटा करके यहीं पे, क्योंकि ये थोड़ा सा डाटा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम 2 अक्टूबर 1869 का निकाल रहे हैं, यहां पे हो गया 2 अक्टूबर 1869 का दिन कौन सा था। अब देखते हैं कि थोड़ा सा महात्मा गांधी जो जन्मे थे, इतना बड़े हिंदुस्तान के लिए महापुरुष है, वह किस दिन को पैदा हुए थे, ठीक ना, उस दिन को शुभ माना जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, फिर पहले ही की तरह क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा 2 अक्टूबर, और यहाँ पे क्या होगा 1869 नहीं होगा, यहाँ पे 68 होगा, क्योंकि 69 तो इधर आ गया है ना, अक्टूबर तक बीत करके यहाँ पे आ गया है, तो इसका हिसाब करेंगे हम मंथ वाले का, हम मंथ वाले के लिए बताए थे ना। अब 1969 क्या है, तो 69 आपका लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 4 से नहीं कटा है,
68 होता तब ना जाकर के होता। तो जनवरी का कितना लेंगे 3, फरवरी का 0, बताए थे ना। 31 दिन में जब 7 से हम कटाएंगे तो विषम दिन कितना बचेगा 3। 30 दिन को जब 7 के कटाएंगे तो विषम दिन कितना हो गया 2। 28 को जब 7 से कटाएंगे तो कितना बचेगा 0। और फिर क्या होगा, अब 29 को जब 7 से कटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1। यही होता है आपका मंथ कोड, ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होगा, वही दिन रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च कितना दिन का होता है 31 का 3 हो गया, अप्रैल का क्या हो गया 2, मई का क्या हो गया 3, जून का क्या हो गया 2, जुलाई और अगस्त क्या होता है 3-3 होता है, यानी कि 31 दिन का होता है, ठीक है। अगस्त हो गया, सितंबर कितना का होगा, सितंबर होगा 2 आपका 30 दिन का होता है। अक्टूबर कहां तक आना है 2 तक ही आना है, तो 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1800 और प्लस 68, 1800 प्लस क्या होगा 68 होगा। तो 1800 का पहले इसको निपटा लेते हैं, तो सबको जोड़ करके और 7 से भाग दीजिएगा, तब आपका क्या निकलेगा विषम दिन निकलेगा। या फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे कटा देंगे। तो देखिए 2 2 4 और 3 7 कट गया ये। फिर क्या हो रहा है 2 2 4 और 3 7, ये भी कट गया। यहाँ पे कितना बच रहा है 3 3 6 और 3 कितना 9 बच रहा है। तो 9 में फिर क्या करेंगे हम 7 से भाग दे देंगे ना, तो कितना विषम दिन बच गया यहाँ पे, ये बच गया हमारा 2। कितना बच गया इधर, फाइनली हिसाब किया तो कितना बच गया 2 बच गया। अब इधर का हिसाब कर लेते हैं। तो 1800 के लिए बताए थे ना हम, एक शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा 5, 2 शताब्दी वर्ष का कितना होगा 3, और 3 शताब्दी वर्ष का कितना होगा 1, और फिर 400 का कितना होगा, तो 400 से विभाजित होने की उसका क्या होगा 0। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1800 का क्या है बालक, तो 1800 यानी कि 16 2 18, 16 2 18 होगा ना, यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हम कितना 3, 1800 हो रहा है ना, 1869 16 3 हो गया। अब देखिएगा 68 होगा तो जनरल ईयर होगा 68 वर्ष में, लेकिन इसमें लिप वर्ष कब होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 17 चौके 68, यानी कि इसमें 17 को जुट गया, ठीक है। अब प्लस कितना 3, तो 3 प्लस क्या होगा ये वाला 3 आई क्या होगा 17 85 हो गया, 68 है फिर 17 को 85 को हो गया, 85 या 3 कितना हो गया 88 में क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे, कितना बार में एक बार में हो गया, हाँ बरसा तो कितना 84, 12 बार में जा रहा है, इससे तो हमको कुछ मतलब है नहीं, हमको सिर्फ क्या लेना है शेषफल लेना है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, कितना बच गया 4 बच गया, तो 2 इधर बचा है और 4 इधर बचा है, 4 को 2 को 6 का कोड देखिएगा, 6 का कोड क्या है, तो 6 का कोड है यहाँ पे शनिवार, क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को क्या था शनिवार था। कौन सा दिन था शनिवार। अब देखिए शनिवार को महापुरुष जन्मे हैं महात्मा गांधी, लोग कहते हैं कि शनिचरा है, और शनिचरा को ही क्या जन्म गए हिंदुस्तान के हाँ यहाँ पे क्या जन्म गए महात्मा गांधी का ही जन्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या किया हमने आसानी से, ठीक है, दिए गए जो भी तथ्य था उसके सहायता से क्या किया दिन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे 2000 का एक हम निकाल देते हैं, आज का ही दिन का निकालते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कौन सा दिन है, वो है आपका दिन तो नहीं है, अब डेट से उसको निकालेंगे ना, क्या वो तो निकालेंगे ही, पहले आज का निकाल देते हैं उसके बाद से, ठीक है। आज का तिथि देखिए, आज का तिथि क्या है 17 जुलाई, इससे आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा 17 जुलाई 2000 क्या है 23 का दिन हमें ज्ञात करना है। दिन क्या करे तो ज्ञात करे, किसी को दिक्कत है यहाँ पे 2 पार्ट में करेंगे, इधर क्या करेंगे हिसाब 17 जुलाई तक हिसाब करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 17 कौन सी जुलाई, और यहाँ पे किसका हिसाब होगा 2023 का नहीं होगा 22 का होगा, क्योंकि जुलाई तो इधर आ गया ना, तब 22 को ना बचा। तो देखिए वही बात है 2023 लिप वर्ष नहीं था, पहले ये देखेंगे कि लिप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जनवरी कितने का 31 दिन का, यानी कि इसमें विषम दिन क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे लिखे हुए 31 दिन वाला में। अब फरवरी बाबू हो गया 0, अब मार्च कितना हो गया मार्च हो गया 3, अप्रैल 2, मई 3,
जून कितना 2, जुलाई भी क्या होगा आपका, जुलाई तो 17 तक ही आना है, जुलाई कितना तक आना है 17 तक, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इसको जोड़ करके या 7 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा, विषम दिन निकल जाएगा आपका। तो 2 2 4 और 3 7, हम यहीं पे कटा दिए, 7 कट गया। और यहाँ पे देखिएगा 7 से जब भाग देंगे तो कितना शेष, 7 2 14, 3 बचेगा। तो 3 को 3 को 6 को 3 को 9 होता फिर यहाँ, यानी कि 9 में 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बच गया, यानी कि यहाँ पे हमारा विषम दिन कितना आ गया, 2। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2000 अब प्लस कितना 22। तो 2000 का कोड बताया ना आपको कि जब भी कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तो उसका उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। 2400 से कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्लस 22, 22 वो अगर साधारण वर्ष होता तो 22 को तो उसमें ऑड डे होता ही, लेकिन अब क्या है इसमें देखेंगे कि विषम दिन कितना है। तो विषम दिन लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कितना होगा, 4 5 20, 4 से घटाएंगे ना, तो 4 से अधिकतम में 5 में न कटेगा, 6 चौके तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गो और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे बालक, तो एक हो गया 27 गो। अब 27 में 7 से भाग देकर विषम दिन निकाल लेंगे, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। क्या बच रहा है, 6। गड़बड़ हो कर जी, 6 2 यहाँ पे कितना हो गया, ठीक तो है, 6 और 2 कितना हो गया, 2 गो यहाँ पे 6 गो, तो 6 गो 2 को हो गया 8 गो। 7 से भाग देंगे ना तो कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे हमको सिर्फ लेना है, शेषफल कितना बच गया 1, और 1 शेषफल का क्या होगा आपका सोमवार, क्या हो जाएगा सोमवार। यानी कि अभी जो आज का जो तिथि है वो तो मान ली कि हो गया आपका 17 जुलाई, लेकिन दिन कौन सा हमने निकाल दिया, सोमवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोमवार, ठीक है। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कोई भी अगर मान ली कि तिथि दिया रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, दिन निकाल लेंगे। कोई बोलिएगा डीजे, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो, हम निकाले, रियल है ना, चलो निकाल के दिखलाते हैं। बालक का कहना है कि 13 मार्च, हाँ सन बोलो, 2000, चलो 2000, हमको याद है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन क्या था उस दिन, ठीक है। फिर से बोलिए, 13 मार्च 2000। 13 मार्च, टाइम कितना हो गया, 13 मार्च 2000, कब की बात है, 2000 का दिन क्या करना है, हमें दिन ज्ञात करना है, दिन ज्ञात करना है। तो 2 पार्ट में करेंगे इसको, इधर हिसाब किसका होगा 13 मार्च का, और इधर हिसाब किसका होगा 2000 का। तो बहुत ही आसान है, लेकिन आसान नहीं है, नहीं से क्या होगा, मार्च इधर ना आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा, क्या है आपका मार्च हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1900, बता रहे 1900 और प्लस कितना 99, बात को समझ रहे हो, नहीं तो मिस्टेक हो जाता। देखिएगा मार्च तक हिसाब करेंगे, और देखिएगा अब 2000 वर्ष क्या है, ए लीप वर्ष है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फरवरी का कोड होगा वह क्या होगा 1 होगा। तो जनवरी में तो 3 हो गया, लेकिन फरवरी में क्या होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि 2000 वर्ष नहीं इधर आया है, और वो क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा। अब देखिएगा मार्च में 13 को लेना ही है, मार्च में कितना 13, 19 का हम बताए थे कोड, 19 का कोड क्या होगा, 19 का हो जाएगा आपका 1, और ये हो गया आपका 99, और 99 वर्ष में लीप वर्ष कब हो जाएगा 24 को हो जाएगा, कब हो जाएगा 24 को, 24 का कितना हो गया 96, यही पे कटा देते हैं, 7 से भाग देता, 7 तरीके कितना 21, 3 को बच गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका एक बार में, और 7 कितना, हाँ 14 7 98 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक ना। तो देखिएगा ये वो यहाँ पे है, और ये वो ये वाला, और फिर 3 गो, तो 3 गो 2 कब हो गया, इधर हो गया हमारा 5 गो, इधर का हिसाब कर लिए हैं। अब इधर देखिएगा 7 से भाग देंगे तो कब बचेगा 6 गो, तो 6 गो 1 गो 7 गो, इसका भी काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 5, यानी कि 3 प्लस 5 8 हो गया। और जब 8 में क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा
एक बच रहा है, यानी कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तिथि का दिन निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक दो बार देखिएगा, अगर फिर पे कहीं पे दिक्कत होता है तो हमारे पास कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको दो चार उदाहरण लेकर के बनाएंगे कि आपको आने वाले समय में और किसी भी एग्जाम में अगर आप पे इस तरह के प्रश्न अगर आता है तो निर्धारित जो अंक है वो आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के रीजनिंग या मैथ का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।